नमस्कार, मैं हूं आकाश चौहान और इस वक्त आप देख रहे हैं एमपी तक। चुनाव आ चुका है, आज आचार संहिता की घोषणा हो चुकी है और जो टिकट के बारे में जो सवाल थे, जो बहुत सारे बवाल मचे हुए थे टिकट को लेके, वो अब कहीं ना कहीं क्लियर होते जा रहे हैं। सुवासरा विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ से पहले कांग्रेस को छोड़कर आए हरदीप सिंह डंग, जो कि भाजपा के अभी मंत्री हैं, और उनको भी वापस बीजेपी ने रिपीट किया है। तो वीर जी, आप बताएं कि बीजेपी ने आपको रिपीट किया है, तो अब कैसा लग रहा है आपको? मैं हमारे नेतृत्व को धन्यवाद देता हूं और जिसके नेतृत्वकर्ता मोदी जी हों, नड्डा जी हों, शिवराज सिंह जी चौहान साहब, वी.डी. शर्मा जी, हमारे जिलाध्यक्ष नानालाल जी, हमारे सब वरिष्ठ लीडर, सांसद जी और सब वरिष्ठ लीडरशिप के आशीर्वाद और मार्गदर्शन में जिसने काम करा हो, तो मैं मानता हूं कि जो पार्टी देश हित में, राष्ट्र हित में और अंतिम व्यक्ति के पंक्ति तक योजना देने का जो पार्टी काम करती है, उस पार्टी में काम करने का अवसर जो मुझे मिला है, मैं अपने आप को धन्य समझता हूं और ईश्वर को धन्यवाद देता हूं कि ऐसी पार्टी में काम करने का मौका दिया है और मंत्री के रूप में जो काम करे हैं और क्षेत्र में जो विकास हुए हैं, जो जनता हित में जो काम हुए हैं, उसको भी ध्यान में रखते हुए और पुनः टिकट मिलना ऐसी राष्ट्रीय हित पार्टी का और इतनी बड़ी पार्टी का जो विश्व में सबसे बड़ी पार्टी है, उसका टिकट मिलना अपने आप में गर्व की बात है। मैं सभी वरिष्ठ लीडरों को धन्यवाद देता हूँ। तो उर्मिल जी, एक बात बताइएगा आप कि जो जैसे टिकट मिला, अभी बीच में एक माहौल ये भी चल रहा था कहीं ना कहीं आपका टिकट जो है वो पशुपेश में था। आप क्या मानते हैं इस बात? मेरे को तो कभी नहीं लगा है, एक सेकंड के लिए भी नहीं लगा। अच्छा, आप जो पार्टी करेगी वो सही करेगी। ठीक है, अभी जो आपने कार्य किए हैं सुवासरा विधानसभा क्षेत्र में, वो किस तरह से किए और पब्लिक में आप क्या उनका रिएक्शन मान रहे हैं? विकास की अगर बात रही तो विकास के लिए मैं कह सकता हूँ कि विकास इतने हुए हैं कि अगर आपको मैं कुछ 2 4 5 मिनट में नहीं बता पाऊंगा, लंबी लिस्ट है। और अगर बड़ी उपलब्धियों की अगर बात करूं तो चंबल मैया का पानी किसानों के खेत पे जाए, इसके लिए 2 हिस्सों में 16 अरब 62 करोड़ और दूसरी है 23 अरब 74 करोड़ की योजना शिवराज सिंह जी चौहान साहब के नेतृत्व में हमारे चंबल का पानी किसानों के खेत पे एक तो प्रारंभ हो चुकी है और दूसरी स्टार्ट हो चुकी है। 3 हॉस्पिटल 19 करोड़ के रुपए के राशि के हमें स्वीकृत करे हैं। उसके बाद सीएम राय स्कूल 35 करोड़ के 2 स्वीकृत करे हैं। हमारी ओवर ब्रिज करीब 17.5 करोड़ का सुवासरा का वो स्वीकृत करा है। हमारी धतुरिया की पुलिस जो पुलिया है 19 करोड़ की वो दी है। ये तो शिवराज सिंह जी चौहान के सारे आपके रहा कॉम्बिनेशन रहा है। अगर मान लीजिए अभी जैसे शिवराज सिंह जी चौहान को लेकर एक बात मजबूती से कही जा रही है कि उनको शायद सीएम का मौका न मिले इस बार, और सीएम साहब को खुद भी लग रहा था उनको अभी तक, तो आप क्या मानते हैं सीएम चेंज होता है तो उसकी जगह किसको आप ना? तो मैं, मेरी इतनी बड़ी ताकत है कि मैं कौन बनेगा कौन नहीं है, ये हमारा नेतृत्व तय करता है। और शिवराज सिंह जी चौहान साहब के लिए मैं कह सकता हूँ कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा योजना देने वाला कोई मुख्यमंत्री, उनका नाम शिवराज सिंह जी चौहान साहब है। और उनके नेतृत्व में जो काम हुए हैं वो जनता बच्चा एक एक बच्चा जानता है। जहां पर लाइटें नहीं आती थी, जहां पर घासलेट 2-2 लीटर खरीदते थे, चमनी और लाइटिन का युग अगर किसी ने खत्म करा तो शिवराज सिंह जी चौहान साहब। आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा कि जो जनता है उससे आप वोट किस हिसाब से मांगेंगे, किस बिहाफ पे जनता आपको वोट दे? विकास और जनहितैषी योजनाएं जो पार्टी ने दी है, कि हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व हो चाहे हमारा प्रदेश की सरकार हो, जो योजनाएं दी है, जो विकास कराए हैं, विकास भी रिकॉर्ड तोड़। कोरोना महामारी के बाद भी 1.5 वर्ष तक कोरोना महामारी रही, उसके बाद 1.5 वर्ष में शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में, केंद्र सरकार मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास काम हुए हैं और जनहितैषी योजनाएं जो लागू करी है, उसके कारण ही लाडली बहना योजना हमारे लिए एक ऐतिहासिक योजना है, जो एक प्रत्येक घर पर कहीं ना कहीं किसी न किसी को लाभ मिल रहा है। चंबल का पानी खेतों पर जा रहा है, पीने का पानी घर घर जा रहा है। आज जन्म से पहले मृत्यु तक की बात की योजना अगर किसी ने दी है तो भारतीय जनता पार्टी ने दी है। तो मैं मानता हूं कि विकास और योजनाओं के माध्यम से ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में और आने वाले दिनों में देश में बनने जा रही है। जी, अंतिम आपसे पूछना चाहूँ कि जो मतदाता हैं आपके, नए मतदाता जो है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? नए मतदाता जो अभी वर्तमान के दौर के नए मतदाता हैं, उन्होंने इस देश को देखा है और जो समझा है, और वर्तमान के मोदी जी के नेतृत्व को उन्होंने देखा है। जो आज़ादी के बाद अगर किसी ने
चंद्रमा पर कोई ग्रह पूछा है तो उनका नाम नरेंद्र जी मोदी है। और नरेंद्र जी मोदी जी वो नेतृत्व है जो एक चमत्कारी नेतृत्व माना जाता है। तो अपने भारत में तो लोकप्रिय, पर पूरे विश्व में लोकप्रिय हैं। और ऐसे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान साहब जो हमारी लाडली बहनों के भाई हैं और बच्चियों के मामा हैं, जो उनको पूरी जनता प्यार करती है। ठीक है, तो ये देखा आपने कि हमारे साथ थे विधायक हरदीप सिंह डंग जी, जो फिर से चुनाव में एक बार बीजेपी की ओर से लड़ रहे हैं। आपको बताना चाहूंगा कि कांग्रेस की तरफ से जब ये विधायक थे तो ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सिंधिया जी के साथ मिलकर कमलनाथ सरकार को अपने रास्ते से हटाया था और वापस भाजपा में मंत्री के तौर पर वापस काबिज हुए हैं। आकाश चौहान, मंदसौर, एमपी तक।